गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मध्यस्थों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की थी धारा 11 में। आज हम मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर मध्यस्थों को चुनौती के आधारों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको धारा 12 में बताया गया है। धारा 12 है वो मध्यस्थ को किन किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है उसके बारे में प्रक्रिया बताता है। तो यहाँ पर हम एक साधारण सी चर्चा करेंगे कि मध्यस्थम कार्रवाई में क्या होता है कि पक्षकारों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनका निर्णय किया जाता है। तो विवाद है वो एक विवाद के संबंध में जो निर्णय दिया जाता है वो पंचाट कहलाता है। पंचाट है उसको इस अधिनियम में न्यायालय की डिक्री का स्तर प्रदान किया गया है, यानी जिस प्रकार न्यायालय जब निर्णय देता है उसे डिक्री कहा जाता है, उसी प्रकार मध्यस्थम एवं सुलह कार्रवाइयों के अंदर जो भी मध्यस्थों के द्वारा निर्णय दिया जाता है उसे हम यहाँ पर पंचाट कहेंगे। तो उसका प्रवर्तन है वो उसी प्रकार होता है, यानी उसको उसी प्रकार से लागू करवाया जाता है जिस प्रकार की न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जिस प्रकार उसका निष्पादन करवाया जाता है। मध्यस्थम कार्रवाइयों में भी जब निर्णय यानी पंचाट दिया जाता है तो उसको भी उसी प्रकार से निष्पादित करवाया जाता है जिस प्रकार की सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता में करवाया जाता है। हालांकि जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो मध्यस्थ है वो एक न्यायाधीश नहीं होता, ना ही मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा दिया गया निर्णय है वो विधि का न्याय कहलाता है। लेकिन जो विवाद निर्णय लेते हैं यानी मध्यस्थम अधिकरण है उसमें भी क्या किया जाता है, पक्षकारों के विधिक अधिकार और दायित्व है उनका निर्धारण किया जाता है और वह पंचाट उन पक्षकारों पर उसी प्रकार बाध्यकारी होता है जिस प्रकार न्यायालय का आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। तो न्यायालय की रीति में भी यानी न्यायालय जब कोई निर्णय देता है उसके अंदर कुछ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं उनको लागू किया जाता है। आप सब जानते हैं प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत है वो क्या क्या हैं। जैसे न्यायाधीश है वो स्वतंत्र मस्तिष्क से विवादों को सुनेगा और उसका निर्णय देगा। कोई भी व्यक्ति है वो अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय देने से पूर्व उसे क्या होगा, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इन तीनों को ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत माना गया है। धारा 12 में भी यानी पक्षकारों को मध्यस्थों को जब चुनौती दी जाती है उसके संबंध में धारा 12 में प्रावधान किए गए हैं और धारा 12 में ही धारा 12 और धारा 18 इन दोनों में ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पालना की गई है, उनको भी शामिल किया गया है, उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो धारा 12 है उसके अंदर न्यायाधीश के स्वतंत्र मस्तिष्क और विवादों को सुनना और निर्णीत करना चाहिए तथा कोई व्यक्ति अपने ही मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। इन दोनों ही सिद्धांतों को धारा 12 में समाविष्ट किया गया है और धारा 18 के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने निर्णय देने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर है वो प्रदान किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध जब निर्णय दिया जाता है तो उसे पहले एक अवसर सुनवाई का यानी उसे सुनने जाने का अधिकार है वो दिया जाएगा। तो मध्यस्थ है उसका भी यहाँ पे कर्तव्य क्या होता है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। धारा 12 में मध्यस्थ है उनको नियुक्त किया जाता है। जब उनकी नियुक्ति की जाती है, मध्यस्थों की जब नियुक्ति की जाती है तो उन मध्यस्थों पर भी कुछ दायित्व कुछ कर्तव्य डाले जाते हैं जिनको कि वो मध्यस्थ अपने अपने मामले के बीच में ध्यान रखेंगे। जैसे संभावित मध्यस्थ का कर्तव्य क्या होगा, धारा 12(1) के अनुसार क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उन सारी परिस्थितियों को उन सारी जानकारियों को प्रकट करे जो उसको उस मामले के संबंध में उससे संबंधित है। यह कर्तव्य उसे लिखित में देना होगा और ऐसी परिस्थितियों की जानकारी उसे प्रकट करनी होगी। तो
जो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह उत्पन्न ना करे। अगर ऐसी कोई संभावना को जन्म देता है तो उसे उस चीज़ को बताना होगा कि उसकी जब नियुक्ति की जाती है तो उस नियुक्ति से पूर्व उसे ये चीज़ बतानी होगी कि मेरा इस पक्षकार से संबंध है या कोई ऐसा रिलेशन है या कोई और संबंध है जिसके बारे में उसे जानकारी, यानी मध्यस्थ पक्षकारों को उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वो कहता है कि मध्यस्थ जब नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति के संबंध में क्या कर्तव्य होगा मध्यस्थ का ये कर्तव्य होगा कि जब किसी व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है तो नियुक्ति के समय से पूर्व ही उसे उन परिस्थितियों को मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान, जो कि ऐसी परिस्थितियां पक्षकार को लिखित में प्रकट करना होगा जिसके संबंध में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह उत्पन्न करती हो। यदि मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान, पहले पॉइंट में था कि जब उनकी नियुक्ति के संबंध में, जब उनको नियुक्त किया जाता है उस दौरान कोई ऐसी जानकारी है जो कि पक्षकारों को जानना आवश्यक है तो वो उसे वहां बताएगा। यदि ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त कर दिया गया है, सेकंड पॉइंट में मध्यस्थों को नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के चलने के दौरान ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें किसी भी समय उसे मध्यस्थ का ये कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियों को वो वहां पर उसे प्रकट करे, जो कि लेकिन जब मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है और बाद में वो ऐसी जानकारियां पहले ही प्रकट कर चुका होता है तो उस मध्यस्थ पर किसी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है कि वो बार बार में ऐसी जानकारियों को प्रकट करे। लेकिन नई परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे पक्षकारों को या मध्यस्थम अधिकरण को इसके संबंध में जानकारी देनी आवश्यक हो जाती है। न्यायोचित संदेह है वो किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति कोई न्यायोचित संदेह तब माना जाता है जिसके कारण कि मध्यस्थ ने जो निर्णय दिया है, जो पंचाट दिया है, वो उसको अपस्त करने का आधार बन सकता है, उसे हम न्यायोचित संदेह कहते हैं। जिससे कि जिस व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किया गया है उसके संबंध में पक्षकार हैं, उसके न्याय पर संदेह करने लग जाते हैं तो उसे न्यायोचित संदेह कहा जाता है और उसके आधार पर ही पक्षकार है वो मध्यस्थ के द्वारा दिए गए निर्णय को यानी पंचाट को अपस्त करवाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। और ऐसा निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा यदि पक्षकारों को संदेह होने के बावजूद भी वो कार्रवाइयों को आगे चलाते रहते हैं, सुचारू रूप से उसे चलने देते हैं, तो ये माना जाएगा कि पक्षकार है उन्होंने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और उसे उस कार्रवाई का संचालन होने दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो अधिकार उनका समाप्त हो जाता है। तो चुनौती के आधार हैं वो क्या क्या हो सकते हैं जिसके अंदर पक्षकार है वो चुनौती दे सकते हैं। एक मध्यस्थ की स्वतंत्र एवं निष्पक्षता के बारे में जो तथ्य संदेह उत्पन्न करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मध्यस्थ का किसी पक्षकार का रिश्तेदार, मित्र या शत्रु होना। जो एक पक्षकार का मित्र हो सकता है, दूसरे का शत्रु हो सकता है, तो उसके संबंध में वो जस्टिफाई नहीं करेगा। मध्यस्थ है वो किसी पक्षकार के बीच आर्थिक संव्यवहार होना, यानी मध्यस्थ और किसी पक्षकार के बीच में इसी प्रकार का धन संबंधी हित है तो उसको भी संदेह माना गया है। निर्देश के समय मध्यस्थ का किसी पक्षकार का कर्ज होना। नेक्स्ट, मध्यस्थ द्वारा गुप्त रूप से कोई जांच करवाई जाना या फिर मध्यस्थ द्वारा एक पक्षकार को अवगत कराए बिना दूसरे पक्षकार को दस्तावेज प्राप्त करवाना, ये सारे के सारे हैं वो ये माने जाते हैं कि संदेह उत्पन्न करने के आधार हो सकते हैं मध्यस्थम कार्रवाइयों में। तो यदि लेकिन ये परिस्थितियां उलट भी सकती है। कब? जब ऐसी परिस्थितियों को मध्यस्थ ने उन परिस्थितियों को प्रकट नहीं किया है तथा मध्यस्थ के रूप में उसकी नियुक्ति के पश्चात अथवा नियुक्ति के दौरान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उसे 15 दिन का अवसर दिया जाता है। 15 दिन के अंदर, नियुक्ति से 15 दिन के अंदर वो उसे चुनौती दे सकता है और यदि ऐसी चुनौती नहीं देते हैं तो उनके जो अधिकार है वो वहाँ पर समाप्त हो जाते हैं।
फिर क्या कहता है कि पक्षपात है वो किन आधारों पर माना जाता है, तो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है, सुस्थापित सिद्धांत है, जिसको हम लैटिन भाषा में नेमो जुडेक्स इन केस शुआ में समाविष्ट किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। इन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, तथा दूसरा कि किसी न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, वरन प्रतीत होना चाहिए, बिना किसी संदेह के यह भी प्रतीत होना चाहिए कि न्याय किया भी गया है। पक्षपात के क्या आधार हो सकते हैं? धन संबंधी हित है वो हो सकता है, व्यक्तिगत हित है उसे भी माना गया है, या विषय वस्तु से संबंधित कोई हित है वो भी माना गया है। धन संबंधी हित किसे कहेंगे? जैसे कि एक पक्षकार है, वो मध्यस्थ को किसी प्रकार का धन के संबंध में कोई लालच देता है, तो उसे कह सकते हैं कि धन संबंधी हित हो सकता है, चाहे वो कितना ही कम या ज़्यादा क्यों ना हो। व्यक्तिगत हित, किसी एक पक्षकार का वो मित्र हो, दूसरे पक्षकार का वो शत्रु हो, इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत हित, उससे रिश्तेदारी, किसी प्रकार की रिश्तेदारी निभा रहा हो, तो उसे भी व्यक्तिगत हित माना गया है। विषय वस्तु संबंधी हित, कि एक पक्षकार है वो किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में एग्रीमेंट करता है, तो वो उसे लालच देता है कि किसी स्थान की जगह है वो मैं आपके नाम कर दूंगा, तो इस प्रकार से विषय वस्तु संबंधी हित भी इस पक्षपात का आधार है वो माना गया है। लेकिन पक्षकार है वो अपने अधिकार का त्याग भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब पक्षकारों ने इस प्रकार की कोई जानकारी है जो मध्यस्थ के द्वारा उन पक्षकारों को प्रदान कर दी गई है, लिखित में ऐसी जानकारी उसकी नियुक्ति के समय उन्हें प्रदान कर दी जाती है, तब भी उसकी नियुक्ति के बावजूद वो उनकी कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, उस मध्यस्थ को नियुक्त होने देते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि पक्षकारों ने अपने अधिकार का त्याग कर लिया है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी परिस्थितियों को अवगत करवा दिया गया है, या बाद में परिस्थितियों कार्रवाई के दौरान, कार्रवाई का जब सुचारू रूप से चालू रहती है उस दौरान यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसकी जानकारी भी उसे दे दी जाती है, तो मध्यस्थम कार्रवाई या उसके द्वारा दिए गए पंचाट को वो चुनौती नहीं दे पाएगा। और ऐसी जानकारी उन पक्षकारों को हो चुकी है और 15 दिन का अवसर दे दिया जाता है, 15 दिन का समय बीत जाता है, उसके बावजूद भी वो उनकी कार्रवाइयों में भाग लेते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि पक्षकारों ने अपने अधिकार का त्याग कर दिया है और अब उसके द्वारा दिए गए निर्णय को वो किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकेंगे। चुनौती है वो कब दी जा सकती है? तो धारा 12 की उपधारा 4 है वो ये कहती है कि वह पक्षकार जिसने मध्यस्थ को नियुक्त किया है अथवा उसकी नियुक्ति में सहभागिता ली है, तो वो चुनौती मध्यस्थ की नियुक्ति को केवल उन्हीं आधारों पर चुनौती दे सकता है जिसका ज्ञान उसे मध्यस्थ की नियुक्ति के समय हो जाने के पश्चात हुआ हो, अदरवाइज वो उसे किसी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकता। चुनौती का आधार है वो क्या होगा कि चुनौती का आधार ये होगा कि पक्षकार है किसी प्रकार से सही निर्णय नहीं दे रहा है, धन संबंधी हित हो, व्यक्तिगत हित हो, या फिर किसी प्रकार से सही जस्टिस नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे के सारे चुनौती के आधार हैं वो हो सकते हैं। और चुनौती कहाँ दी जाएगी? तो मध्यस्थम अधिकरण का जो सदस्य होता है, जिस मध्यस्थम अधिकरण का वह सदस्य होता है, उसी मध्यस्थम अधिकरण में पक्षकार है वो चुनौती दे सकेंगे, ना कि किसी न्यायालय में उसकी नियुक्ति के या उसके संबंध में चुनौती दी जाएगी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।